जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस अंक में हम जानेंगे कि वृश्चिक लग्न वालों का सन 2025 कैसा जाएगा, उनको इस वर्ष कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन से रुद्राक्ष वो धारण कर सकते हैं, कौन से रत्न वो धारण कर सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे इस अंक में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ज्योतिष जगत में देव निरंजन। दोस्तों, सबसे पहले जनवरी माह की बात करते हैं। वृश्चिक लग्न वालों का जनवरी माह इतना अच्छा नहीं जाएगा क्योंकि बृहस्पति देव वक्री चल रहे हैं। तो पति पत्नी के मध्य अनबन हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर वाद विवाद हो सकता है। डेली वेजेस के जो काम आप करते हैं उसके अंदर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं। आय के अन्य अतिरिक्त स्रोत जो आपके हैं वो भी समाप्त हो सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं आपकी बढ़ सकती है। व्यर्थ का परिश्रम आपका बढ़ सकता है। समाज के अंदर मान सम्मान की कमी हो सकती है। तो इसका जो उपाय है आपको वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। दोस्तों, फरवरी महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि बृहस्पति देव मार्गी हो जाएंगे। तो पति पत्नी के मध्य जो अनबन चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर जो अनबन चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। आपकी एक यात्रा अवश्य हो सकती है, बड़ी यात्रा हो सकती है। परिश्रम आपने जो अभी तक किया था उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। समाज के अंदर मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। कुछ सुखद समाचार आपको इस महीने अवश्य मिल सकता है जिसकी आप प्रतीक्षा काफ़ी समय से कर रहे थे। आय के अन्य अतिरिक्त स्रोत आपके शुरू हो सकते हैं। लाभ आपको होगा। छोटी मोटी बीमारियां लगी रह सकती है। आपके साहस में वृद्धि होगी। शत्रु आपके सामने टिकने की हिम्मत नहीं करेगा। तो ये वाला महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। दोस्तों, मार्च के महीने के अंदर शनिदेव की डिग्री कम होने लगेगी। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि उनके चौथे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और चौथे भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। तो भूमि, मकान, वाहन से संबंधित जो दिक्कत परेशानी उनकी चल रही थी वो समाप्त होगी। माता के स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कत परेशानी चल रही थी वो समाप्त होगी। रोग ऋण शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। पुराना कर्जा आपका समाप्त होगा। पुरानी बीमारी आपकी समाप्त होगी। पिता से जो अनबन चल रही थी वो अनबन भी समाप्त होगी। कार्य क्षेत्र के अंदर आप काफ़ी तरक्की करेंगे। बॉस से यदि आपकी अनबन चल रही थी वो भी समाप्त होगी। समाज के अंदर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। कुल मिलाकर यह वाला महीना भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अप्रैल महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि शनिदेव का राशि परिवर्तन हो जाएगा जो कि आपके पंचम भाव में उपस्थित हो जाएंगे। तो पुत्र से अनबन हो सकती है। आप तार्किक हो जाएंगे काफ़ी। तो आप भावनाओं को आहत करेंगे दूसरे लोगों की। पति पत्नी के मध्य अनबन हो सकती है। यहाँ पर बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर अनबन हो सकती है। छोटी मोटी बीमारियाँ आपको लगी रह सकती है। आपको काफ़ी परिश्रम करना पड़ सकता है। आय के अन्य स्रोत बंद हो सकते हैं। जो आपका संचित धन है, सेविंग अमाउंट, उसके अंदर कमी देखने को मिल सकती है। आपकी वाणी कुछ कटु हो सकती है। परिवार के अंदर कुछ ना कुछ वाद विवाद अवश्य हो सकता है। तो आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। इसके अलावा इसके जो उपाय हैं आपको वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। दोस्तों, मई सन 2025 से वृश्चिक लग्न वालों की अग्नि परीक्षा प्रारंभ होगी। काफ़ी उतार चढ़ाव उनको देखने को मिलेंगे क्योंकि बृहस्पति देव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो गुरु का आशीर्वाद आपसे समाप्त हो जाएगा। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु आपकी माता के भाव में, केतु आपके पिता के भाव में स्थित हो जाएंगे। तो इस महीने के बाद से आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। जो आप चाह रहे थे वो कार्य नहीं होगा। माता से अनबन आपकी होगी। पिता से आपकी अनबन होगी। कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी से वाद विवाद अवश्य हो सकता है। भूमि, मकान, वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी आ सकती है। व्यर्थ के खर्चे आपके इस महीने से बढ़ने लग जाएंगे तो उस पर विशेष ध्यान दें। अचानक से धन हानि के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आप वैराग्य की ओर जाएंगे। रोग ऋण शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। आपके खर्चों के अंदर इतनी वृद्धि हो जाएगी कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर यह वाला महीना और आने वाले महीने आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहेंगे। तो इसका जो उपाय है आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। दोस्तों, जून का महीना भी
वृश्चिक लग्न वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। अचानक से धन की हानि आपकी हो सकती है। परिवार के अंदर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। भूमि मकान वाहन के कारण वाद विवाद देखने को मिल सकता है। आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा किसी से न रखें। आध्यात्म की ओर आपका रुझान रहेगा। कर्मकांड की ओर आपका रुझान रहेगा। ध्यान आप करेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। एक बड़ी विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर यहाँ पर लग सकते हैं। अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। बीमारी आपको लगी रह सकती है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें असफलता आपको प्राप्त होगी। बृहस्पति के गोचर के कारण ये सब होगा। इसका जो उपाय है आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। दोस्तों, जुलाई के अंदर स्थिति और भयावह हो जाएगी वृश्चिक लग्न वालों की, क्योंकि शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे। तो पुत्र से अनबन यहाँ पर निश्चित होगी। आप काफ़ी ज़्यादा तार्किक हो जाएंगे। पति पत्नी के मध्य अनबन अवश्य हो सकती है। इसके अलावा जो बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर जो आपके मतभेद चल रहे थे वो काफ़ी बढ़ सकते हैं। डेली वेजेस से कार्यों में कुछ न कुछ कमी आ सकती है। आय के अन्य अतिरिक्त स्रोत भी समाप्त हो सकते हैं। समाज के अंदर मान सम्मान के अंदर कमी अवश्य आएगी। आप कुछ सोचेंगे, करेंगे कुछ, उसका परिणाम कुछ और मिलेगा आपको। कुल मिलाकर स्थिति आपके हाथ से निकल चुकी होगी, अनियंत्रित हो जाएगी। आप अपने मस्तिष्क पर, अपने विचारों पर ध्यान के द्वारा कंट्रोल कीजिए। इसके अलावा आपको जो उपाय करना है वो वीडियो के अंत में बताए जाएंगे। अगस्त सन 2025 वृश्चिक लग्न वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। भाई बहनों से वाद विवाद यहाँ पर हो सकते हैं। यदि आप वाहन खरीदना चाहते हैं या फिर मकान खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी दिक्कत परेशानी आपको देखने को मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में या पिता के स्वास्थ्य के अंदर कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी अवश्य मिलेगी। आप अस्पताल के चक्कर लगाएंगे। अचानक से धन हानि यहाँ पर हो सकती है। किसी गूढ़ विद्या की तरफ आपका रुझान अवश्य बढ़ा रहेगा, जैसे कि तंत्र मंत्र है, ज्योतिष है, इसकी ओर आपका रुझान अवश्य बढ़ा रहेगा। एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं, अतः वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कुल मिलाकर यह वाला महीना भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। सितंबर महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। परिवारजन आपका साथ नहीं देंगे। रोग ऋण शत्रुओं से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ न कुछ छोटी मोटी बीमारी लगी रह सकती है। आपके हर कार्य के अंदर देरी आपको देखने को मिलेगी। आप जो सोचेंगे उसको परिणाम के रूप में कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे इस महीने में। माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इनसे आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं। कार्य का बोझ आप पर बढ़ा हुआ रहेगा। जहाँ पर आप कार्य करते हैं वहाँ पर भी किसी से वाद विवाद हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये वाला महीना भी आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। तो इसका जो उपाय है आपको वीडियो के अंत में बताया जाएगा। अक्टूबर का महीना वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि परिवर्तित हो जाएगी और आपके भाग्य के भाव में चले जाएंगे। तो अभी तक आप जो भी संघर्ष कर रहे थे उसका सुखद परिणाम आपको प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। कर्मकांड की ओर आपका रुझान रहेगा। भक्ति भाव से आप भरे हुए रहेंगे। विदेश यात्रा के या फिर कोई सी बड़ी धार्मिक यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। छोटी मोटी यात्राएं लगी रहेगी। समाज के अंदर आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। पुत्र से जो आपकी अनबन चल रही थी या पुत्र को लेकर आपकी जो परेशानी चल रही थी वो भी समाप्त हो जाएगी। बृहस्पति देव का, गुरुदेव का आपको आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। तो ये वाला महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नवंबर माह वृश्चिक लग्न वालों के लिए मिला जुला परिणाम प्रदान करेगा। कार्य का बोझ आप पर बढ़ा हुआ रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। समाज के अंदर मान सम्मान आपका बढ़ सकता है। पुत्र को लेकर आप कुछ चिंतित रह सकते हैं। छोटी मोटी यात्राएं लगी रहेगी। साहस के अंदर वृद्धि अवश्य हो जाएगी। छोटी मोटी बीमारियां आपकी लगी रहेगी। व्यर्थ का परिश्रम आपका अवश्य होगा। पति पत्नी के मध्य भी यहाँ पर विवाद देखने को मिल सकता है। आप परिश्रम काफ़ी करेंगे, लेकिन उसका परिणाम आपको काफ़ी समय के बाद में मिलेगा, तत्काल नहीं मिलेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखें। आपको इस महीने धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होगी। हर कार्य सोच समझ कर करें और धैर्य बनाए रखें। दिसंबर माह वृश्चिक लग्न वालों के लिए मिला जुला परिणाम प्रदान करेगा। शनिदेव मार्गी हो जाएंगे, तो पुत्र से आपकी जो अनबन चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। पति पत्नी के मध्य जो अनबन देखने को मिल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर जो परेशानी चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। डेली वेजेस के यदि आप काम करते थे तो उसके अंदर तरक्की देखने को मिलेगी।
बृहस्पति देव वापस से आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। तो एक्सीडेंट के योग यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। परिवार के अंदर वाद विवाद यहाँ पर हो सकता है। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, नहीं तो काफ़ी भयावह स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। भूमि, मकान, वाहन के कारण या माता के स्वास्थ्य के कारण आप चिंतित रह सकते हैं। अचानक से धन हानि होने के यहाँ पर प्रबल योग दिख रहे हैं, तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वृश्चिक लग्न वालों का 2025 इतना अच्छा नहीं जाएगा। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन होगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। शनि भी वक्री होंगे तो आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका विशेष उपाय ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। रोज शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना चाहिए। इसके अलावा आपको 3 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, 11 मुखी रुद्राक्ष या 12 मुखी रुद्राक्ष, इनमें से किसी एक रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में। इसके अलावा आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर मूंगा या पुखराज या मोती या माणिक्य या फिर लाजवर्त या फिर फिरोजा रत्न, इनमें से किसी एक रत्न का आपको उपयोग करना चाहिए। एक रत्न आपको धारण करना चाहिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद में। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक लग्न वालों के वर्ष 2025 का एक छोटा सा विश्लेषण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।